हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज। यहाँ पर हम कैब का बीएफएम कंपोनेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट ये डिस्कस कर रहे हैं। तो ये टॉपिक क्या एग्जाम के लिए रियली इंपॉर्टेंट है। इससे किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट इससे पहले कोई क्वेश्चन आया हुआ है और कैसे आगे इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सब कुछ हम इस पर्टिकुलर वीडियो में आंसर करेंगे। बट बिफोर मूविंग अहेड लेट मी टेल यू कि अगर आप सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करने में। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से एक डॉक्यूमेंट में हमने पीडीएफ फॉर्मेट में आपके लिए कोलेट करके बनाया है। तो वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज के डॉक्यूमेंट्स भी आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको क्लिक करके ऑब्टेन कर सकते हैं। राइट, सो लेट अस स्टार्ट अ डिस्कशन ऑन रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, आरएफसी अकाउंट। ये चैप्टर 3 का एनआरआईज को जो फैसिलिटीज दिए जाते हैं उनमें से एक अकाउंट फैसिलिटीज है। तो वो फैसिलिटीज में से एक जो टाइप ऑफ अकाउंट है दैट इज द रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो रेजिडेंट जो है उसको फॉरेन करेंसी अकाउंट की रिक्वायरमेंट कई बार होती है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट्स फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट इसे कहा जाता है। बट देयर इज अनदर अकाउंट दैट इज रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट फॉर द एनआरआईज। ठीक है, एनआरआई जो इंडिया से बाहर जा चुका है, अब उसका दिमाग जो है थोड़ा सा चेंज हो गया एंड ही वांट्स टू कम बैक टू इंडिया एंड ही से इसकी जो भी मेरा पैसा मैंने वहां पर कमाया था फॉरेन करेंसी वो सब मैं इंडिया लेकर आऊंगा। तो जो भी रिपैट्रिएट करके पैसा इंडिया लेकर आता है उसे इमीडिएटली रुपए में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट है और किया भी नहीं जाता, बिकॉज फॉर 2 years ऑफ टाइम पीरियड ऐसा रिटर्निंग जो एनआरआई है, दैट एनआरआई इज कंसिडर्ड एज अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया। तो ये 2 years के टाइम पीरियड के लिए लेटेस्ट से उसके मन में कुछ डाउट है, फिर वापस जाना चाहता है, तो ही कैन डू दैट। बट आफ्टर दैट ही विल बी कंसिडर्ड एन इंडियन रेसिडेंट और उसका जो नॉर्मल फॉरेन करेंसी एवरी अकाउंट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ डोमेस्टिक अकाउंट। अभी एनआरआई के फैसिलिटीज इसको नहीं मिलते। बट 2 years के टाइम पीरियड के आरएनओआर जब वो रहता है तब उसे रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट उसका ओपन होता है, जिसमें बाहर कंट्री से जो भी चीजें इसने कमा रखी है इन फॉरेन करेंसी टर्म्स ये सब इस अकाउंट में स्टोर सेव किया जा सकता है। ओके, एनआरआई रिटर्निंग इंडिया फॉर परमानेंट बेसिस 2 years के लिए रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट जब वो कहलाता है तो रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट उसका ओपन होता है। तो किस तरह के अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं? सेविंग्स बैंक अकाउंट, एफडी अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं जॉइंटली इंडियन रेजिडेंट्स के साथ फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पर, यानी कि इंडियन रेजिडेंट के साथ जॉइंट अकाउंट ओपन किया जा सकता है और वो इंडियन रेजिडेंट जो है वो फॉर्मर या सर्वाइवर होगा, यानी कि वो ऐसा पर्सन होगा जो कि पर्टिकुलर अकाउंट को एक्सेस कर सकता है ओनली फॉर फ्यू पर्पसेस जब तक एनआरआई जिंदा। अब एनआरआई के जो है अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो वैसे में ये इंडियन जो रेजिडेंट है दैट इंडियन रेजिडेंट कैन टोटली एक्सेस दैट पर्टिकुलर अकाउंट। ठीक है, क्या क्रेडिट्स यहाँ पे परमिसेबल है? पेंशन बेनिफिट्स अर्स्टवाइल एम्प्लॉयर से फॉरेन कंट्री से पेंशन इंश्योरेंस क्लेम्स वगैरह के जो क्रेडिट्स है वो इस अकाउंट में आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। और जो आरएफसी अकाउंट है इसमें इंटरेस्ट जो आता है वो किसी भी टैक्स से एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स उस पर नहीं लगता। और अगर वो एनआरआई स्टेटस को रिवर्ट करना चाहता है, इंडिया से बाहर जा रहा है, तो ये पूरा जो इंटरेस्ट अमाउंट है अलॉन्ग विद द ओरिजिनल अमाउंट इन आरएफसी वो सब लेकर वो इंडिया से बाहर जा सकता है। ओके, सो दीज आर द फैक्ट्स रिलेटेड टू द आरएफसी अकाउंट। और इसमें मेन थिंग आपको याद रखनी है कि ये अकाउंट ओपन किया जाता है फॉर अ रिटर्निंग एनआरआई। Okay, NRI returning for permanent settlement converts his NRI account to RFC for dash टाइम पीरियड इज कंसिडर्ड एज आरएनओआर। आरएनओआर कितने टाइम पीरियड के लिए उसे कंसिडर किया जाता है? 1 year, 2 year, 4 years या 6 months। ओके, this is a homework question. Please to let me know the answer in the comment section. Foreign currency non-resident bank account is allowed to be opened for maximum tenure of, ठीक है, कितना टेन्योर के लिए इसे ओपन किया जा सकता है? 1 year, 2 year, 5 year या 7 years। So the maximum tenure is 5 years. C will be the right answer. If you want to clear all the 4 components of CIB exam in one go और इसके लिए गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे मास्टर कोर्स को अवेल कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। चारों कंपोनेंट, चारों कंपलसरी पेपर्स एबीएफएम, बीएफएम, एबीएम एंड बीआरबीएल रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लासेस के थ्रू, शॉर्ट वीडियोस के थ्रू आपको पढ़ाया जा रहा है। ऑल द 4 कंपोनेंट, शॉर्ट नोट्स ईच एंड एवरी चैप्टर के, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कराया जा रहा है।
CIB 75 is the code that you can use to get 75% discount on this course. Presently 75 से ज़्यादा भी discount हो सकता है. You can check out our website. वहाँ पे आपको coupon code मिल जाएगा. Use that to get a extra discount. Okay. Apart from that, live classes के through हमारे लाइव क्रैश कोर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फॉर द एग्जाम पढ़ाया जा रहा है फॉर द 4 कंपलसरी कंपोनेंट्स. सो यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस लाइव क्रैश कोर्स. इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है. मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो है टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं. ऑल्सो नोट्स ऑफ ईच चैप्टर एंड MCQs of all the chapters, chapter wise and full and mock test, everything is available. Right? If you have any other queries, call on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in. Wishing you all the best. Thank you so much.